तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले Y2J क्रिस जेरिको से। आज के मंडे नाइट रॉ में चांसेस काफी ज्यादा थे कि क्रिस जेरिको की वापसी होगी डब्ल्यूडब्ल्यू में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हमें देखने को मिला नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्रिस जेरिको के लिए आगे क्या प्लान कर रहे हैं एंड आखिर आज क्रिस जेरिको क्यों नहीं वापस आए ये मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल देखो भाई कहानी ये है कि क्रिस जेरिको आज इसीलिए नहीं आया बिकॉज क्रिस जेरिको के लिए आज प्लान्स ही नहीं थे। जी हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो लाइन टीज करी थी ब्रेक द वॉल्स डाउन करके वो किसी और चीज के लिए की थी। PW साइडर की रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि क्रिस जेरिको was never slated for tonight's Raw and is in Los Angeles this week. Adam Pearce's reference to breaking walls down was a reference to the already announced Stranger Things crossover having the wall into the upside down dimension. कहना है PW साइडर का कि क्रिस जेरिको कभी भी इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए प्लान थे ही नहीं। वो लॉस एंजलिस में इस हफ्ते वो WWE से दूर हैं बहुत ज़्यादा। इनका कहना है कि एडम पेस ने जो टीज दिया, जो रेफरेंस दिया था ब्रेकिंग द वॉल्स डाउन करके, वो रेफरेंस क्रिस जेरिको के लिए नहीं था बल्कि वो स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रॉसओवर के लिए था। जिन लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स देख रखी है उनको मालूम है कि अपसाइड डाउन डायमेंशन एक करके है एंड उसमें भी वॉल वगैरह का ही सीन है कि हाँ हम दीवार क्रॉस करके उस डायमेंशन में जाएंगे, दीवार क्रॉस करके इस डायमेंशन में आएंगे। तो इसलिए कहना है कि यहाँ पे एडम पियर्स का जो रेफरेंस था वो ब्रेकिंग द वॉल्स डाउन करके वो अपसाइड डाउन डायमेंशन के वॉल की बात की जा रही थी। लेकिन यार तुम पागल समझते हो क्या फैंस को? हम लोग बेवकूफ़ है क्या? इतना तो सबको मालूम है कि जेरिको वापस आने वाले एंड एडम पियर्स डबल मीनिंग बोल रहे थे। ऑब्वियसली बात उन्होंने टीज किया था एंड चलो ये तो एडम पियर्स ने बोल दिया मान लो अपसाइड डाउन के लिए भी, स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए। लेकिन आज शो में भी तो बोला ना लर्निंग ट्री के बारे में कोरी ग्रेव्स ने। AEW में कैरेक्टर था क्रिस जेरिको का लर्निंग ट्री करके, तो ये तो बहुत ही एविडेंट है कि वापस आ रहे हैं। लेकिन एक दो कहानी है जो कि और मैं आपको बता देता हूँ। फाइटफुल का कहना है कि AEW वालों ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि क्रिस जेरिको डिपार्ट कर चुके हैं कंपनी से। ऑल्सो इनका कहना है कि अभी भी वो AEW के रोस्टर पेज पे अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, AEW वालों का इन्फॉर्म ना करना ये साबित नहीं करता है कि जेरिको AEW से गए नहीं है। दूसरा, AEW का जो रोस्टर पेज है वो बहुत ही स्लो अपडेट होता है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर अभी भी क्रिस जेरिको है तो इसका मतलब है कि वो फ्री एजेंट नहीं बने। फिलहाल मिला जुला के कहानी ये है कि क्रिस जेरिको को लेकर कन्फ्यूजन्स बहुत है। हालांकि चांसेस हैं WWE में आने के, 95% से प्लस चांसेस हैं, लेकिन वो चांसेस रंबल के लिए हैं। आज मंडे नाइट रॉ में जेरिको इसलिए नहीं आए बिकॉज क्रिस जेरिको यहाँ के लिए कभी प्लान ही नहीं थे एंड एडम पियर्स ने जो टीज दिया था वो जेरिको के लिए नहीं, अपेरेंटली अपसाइड डाउन डायमेंशन के लिए था, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स क्रॉसओवर को हाइप करने के लिए था, जिसमें मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। लेकिन चलो अब यही अपडेट है तो यही सही। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि गुंथर एंड एज स्टाइल्स को लेकर। तो गुंथर एंड एज स्टाइल्स का मैच ऑलरेडी कंफर्म कर दिया गया है। गुंथर एंड एज स्टाइल्स का मैच शायद रेसलमेनिया में भी हो सकता था। इनफैक्ट एज स्टाइल्स का आखिरी WWE मैच हो सकता था, लेकिन आज हमने देखा मंडे नाइट रॉ में कि इनका मैच अनाउंस किया गया अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए एंड एज स्टाइल्स फेस करने वाले गुंथर को अगले रॉ के एपिसोड में। डेफिनेटली एक बैंगर मैच होगा, एक मजेदार मैच होगा, देखने लायक मैच होगा। तो अगले हफ्ते है तो अच्छी बात है भाई, वीकली शोज आखिर फाइनली बन रहे हैं, एंटरटेनिंग देखने लायक तो एटलीस्ट बन ही रहे। आज का भी शो अच्छा था, ऐसा नहीं था कि आज का शो बेकार था, ठीक शो था, पिछले वालों से तो काफी बेटर था। लेकिन WWE को इसको हर हफ्ते भी इंप्रूव करना होगा, तो उसी के पीछे काम चालू है एंड एज स्टाइल्स गुंथर का मैच आपको अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेगा। बाय द वे इस मंडे नाइट रॉ की जो टाइमिंग है वो सुबह 6:30 की नहीं होने वाली है, टाइमिंग बदलने वाली है एंड कितने बजे शो चालू होगा वो मैं आपको इसी वीडियो में एक और अपडेट के अंदर बताऊंगा। वहाँ पे स्मैकडाउन का भी हम लोग कवर कर ही लेंगे साथ में। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं ब्लेक मनरो की। ब्लेक मनरो WWE में आए हुए काफी टाइम हो गया इनको, WWE में आके चैंपियन भी बन गई एंड अभी इनके लिए प्लान से कि इनको मेन रोस्टर में बुलाया जाए। आपको मालूम है कि ट्रिक विलियम्स का कॉल अप हो गया, आज हमने देखा कि जेवॉन एवंस का भी कॉल अप हो गया, ओवा फेमी का भी हमें टीज मिल ही रहा है। तो बहुत से NXT के सुपरस्टार्स मेन रोस्टर की तरफ बुलाए जा रहे हैं एंड अभी ब्लेक मनरो उनमें से ही एक है। फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है कि देयर हैव बीन डिस्कशंस फॉर ब्लेक मनरो टू बी कॉल्ड अप टू द मेन रोस्टर। कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का कि WWE में इंटरनली डिस्कशंस है ब्लेक मनरो को मेन रोस्टर पे डालने के लिए, या तो रॉ या तो स्मैकडाउन एंड शायद इन्होंने NXT में अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया है। काफी लोगों को लग रहा था कि स्टार्टिंग से ही ये प्रिपेयर्ड है, मतलब WWE मेन रोस्टर पे आने के लिए। स्टार्ट में इनको NXT में जाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि AEW में एक मेजर नेम थी भाई मरिया में, वो बिग नेम, तो ऐसे में अब ये NXT में आई तो एक तरीके से इनको होल्ड बैक ही किया गया। लेकिन अब लोगों को लगता है WWE के अंदर भी कि अब ये बिल्कुल रेडी है मेन रोस्टर पे जाने के लिए, तो इसलिए अब डिस्कशन है कि इनको मेन रोस्टर पे भेजा जाए। एक रिकी सेंट्स भी हो गए, वो भी बिल्कुल रेडी थे मेन रोस्टर के लिए स्टार्टिंग में ही, उनको भी NXT में ही रखा गया। ईथन पेज हो गए, तो ये लोग भी धीरे धीरे करके आपको स्लाइड करते हुए दिखेंगे मेन रोस्टर की तरफ एंड स्मैकडाउन एंड मंडे नाइट रॉ पहले से ज़्यादा मस्ट वॉचेबल हो जाएगी अगर इन लोगों को ढंग से बुक किया जाए मेन रोस्टर पे भी। तो फिलहाल ब्लेक मनरो यानी कि AEW में जो मरिया में थी वो आपको बहुत ही जल्दी स्मैकडाउन में
या नहीं तो मंडे नाइट रॉ में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फिलहाल यही डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फाइटफुल सिलेक्ट। हम आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स को लेकर अब नेक्स्ट बिग इवेंट है अपना फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, जो कि अपकमिंग इसी सैटरडे को हमें देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को एक 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच में डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए। एंड क्योंकि आज अब टाइटल रिटेन कर लिए सीएम पंक ने, तो चांसेस ज्यादा बन चुके हैं कि मैकिंटायर चैंपियन बनेंगे। रिपोर्ट निकल के सामने आई है, रसल प्योरिस्ट का कहना है कि फिलहाल कहानी यह है कि जो ड्रू मैकिंटायर है उनके चांसेस ज्यादा हैं जीतने के, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले खुद भी इंटरनली पुश कर रहे हैं इसी डिसीजन के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू में हायर अप्स हैं जो कि चाहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे डीथ्रोन करे कोडी को इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में, एंड साल को एक अच्छे इंपैक्ट से चालू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से आज मंडे नाइट रॉ में लेट डाउन मिला है, उसके वजह से मैं ज़्यादा हाइप नहीं होना चाहूँगा कि हाँ मैकिंटायर चैंपियन बन जाएंगे। एंड स्पेशली यहाँ पे क्वेश्चन में मैकिंटायर है, इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि मैकिंटायर जीत जाएंगे, लेकिन मैकिंटायर सिर्फ और सिर्फ हारे ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोडी को इन्होंने डीथ्रोन कर दिया। तो यहाँ पे आखिर ऐसा क्या बदल जाता है कि मैकिंटायर बिल्कुल कंफर्म ही हो जाते हैं जीतने के लिए। देखते हैं, फिलहाल इंटरनल पुश है मैकिंटायर के लिए कि वो चैंपियन बने। मैं इतना देखो लिख के दे रहा हूँ कि अगर कोडी इस वाले एपिसोड में मैकिंटायर को हरा देते हैं किसी भी तरीके से, आई डोंट केयर अबाउट कि तरीका क्या है, किस तरीके से मैकिंटायर हारे, वीक लगे स्ट्रॉन्ग लगे, उससे मतलब नहीं है। अगर मैकिंटायर टाइटल नहीं जीतते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड में, तो फिर खत्म है उनका करियर। उसके बाद उनको तुम 50 बार वर्ल्ड चैंपियन बना दो, आईसी चैंपियन, यूएस चैंपियन 100 बार बना दो, मतलब ही नहीं है। अगर मैकिंटायर कोडी को डीथ्रोन नहीं कर सकते हैं तो बेकार है, क्योंकि वही मैकिंटायर है जो लेसनर को डीथ्रोन कर सकता है, तो कोडी को क्यों नहीं कर सकता है। कोडी का हारना यहाँ पे ज्यादा नेसेसरी है। अगर ये टाइटल मैच नहीं भी होता तो भी कोडी का हारना यहाँ पे नेसेसरी था, क्योंकि यहाँ पे बात आती है कि मैकिंटायर कभी कोडी को बीट ही नहीं कर सकते हैं, ये वाली बात है क्या। इसीलिए यहाँ पे मैकिंटायर का जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है। मैकिंटायर को बचाना है तो कोडी को डीथ्रोन कराना होगा। एंड अगर मैकिंटायर हारते हैं तो फिर कोडी के लिए तो बहुत ही रिस्पेक्ट गिर जाएगी भाई, कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ये किस तरीके से इस बंदे को पुश कर रहे हैं कि मैकिंटायर जैसा सुपरस्टार इसको कभी हरा ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैकिंटायर का जीतना यहाँ पे बहुत नेसेसरी है। बाकी अपनी आखिरी अपडेट हम लोग कवर कर लेते हैं भाई लोग, जो कि अपनी रिलेटेड है डब्ल्यूडब्ल्यू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड मंडे नाइट रॉ के टाइमिंग्स को लेके। अब आज जो एपिसोड हमें देखने को मिला मंडे नाइट रॉ का, वो यूएसए से ही था, एंड ये आखिरी एपिसोड था अभी आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, जो कि यूएसए से हमें देखने को मिला। अब जो अगला स्मैकडाउन का एपिसोड हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे ड्रू एंड कोडी का मैच होने वाला है, ये आपको देखने को मिलेगा सैटरडे मिडनाइट। आपको देखने को मिलेगा 12:30 बजे रात को, यानी कि 12:30 एट मिडनाइट आपको देखने को मिलेगा स्मैकडाउन का एपिसोड। सुबह में आपको सैटरडे को सुबह 6:30 नहीं उठना है भाई, 12:30 में आपको रात में ही देखने को मिल जाएगा, यानी कि 6 घंटे 5 घंटे पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके बाद का जो एपिसोड होगा स्मैकडाउन का, वो आपको 1:30 बजे रात को देखने को मिलेगा, यानी अभी अगला स्मैकडाउन 12:30 में, एंड उसके बाद 1:30 बजे सेम मंडे नाइट रॉ के साथ ही जो अगला एपिसोड है रॉ का, वो 12:30 में आपको रात में देखने को मिलेगा, एंड अगला वाला 1:30 बजे, एंड उसके बाद वापस ये लोग 6:30 की टाइमिंग पे आ जाने वाले हैं। तो फिलहाल ये कुछ है भाई टाइमिंग अपडेट आने वाले 2 एपिसोड्स के लिए, मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन दोनों के 2 एपिसोड की बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।